एक समय की बात है जी। एक गांव था धनापुर और उस गांव में रहता था मनी नाम का लड़का। उसका बस नाम ही था मनी, क्योंकि वो नहीं कमाता था कोई मनी और उसकी अकल भी छुट्टी पर रहती थी। मनी का रोज का काम था सुबह सोना, दोपहर सोना, शाम को सोने की तैयारी करना। उसकी माँ रोज कहती, अरे नालायक, तू आदमी है या गद्दा? दिन भर पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं करता। तो इसका मतलब ये नहीं कि बस बिस्तर कर पड़ा रहेगा। जरा बाहर जा, कुछ काम देख। मनी अंगड़ाई लेते हुए बोलता है। चिल। माँ, आजकल मेहनत करने का जमाना नहीं रहा। स्मार्ट लोग आराम करते हैं, बस सोना। और वैसे भी एक दिन मरना ही है, तो क्यों ना मैं एक और 7-8 घंटे की झपकी ही लूं। माँ ने गुस्से में बोला। हाँ, और भूख लगने पर थाली भी स्मार्ट बनकर खुद चलते हुए आ जाएगी ना। हे माताजी, क्या करूं मैं इस लड़के का? अरे कुछ तो ख्याल कर, मेरा नहीं तो कम से कम खुद का। पर मनी भैया अपने तो मस्त थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई कुछ भी बोले। एक दिन गांव में पटेल अंकल बोले, जो बूढ़े थे। अरे कोई है क्या जो कोई मेरा काम करेगा, वो मेरे खेत की रात में रखवाली करे। तुम सबको तो पता है मेरा खेत कितना बड़ा है, पर अब मेरे से कुछ ज्यादा काम होता नहीं है। मनी ने थोड़ा सोचा और फट से बोला। चाचा, मैं करूंगा काम, मैं करूंगा आपके खेत की रात की रखवाली। वाह वाह वाह, रात की नौकरी, वाह। दिन में सोऊंगा और रात में भी सोऊंगा और माँ भी खुश हो जाएगी। चलो, अच्छा है। लेकिन एक बात है मनी बेटा, शायद तुम्हें पता नहीं है, उस खेत में चुड़ैल आती है। मनी हंसा और कहा। क्या पटेल अंकल, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। ये तो मेकिंग मनी वाइल स्लीपिंग का जमाना है। आजकल के बच्चे आह पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। पर चलो ठीक है, मेरा काम तो जो रहा है ना, बस मुझे मनी की थोड़ी चिंता है। रात होते ही मनी खटिया डालकर खेत में लेट गया और बोला, अगर चुड़ैल आई भी तो पहले उसे भी आराम करने दूंगा। तभी अचानक रोने रोने की आवाज आने लगी। भोलू बोला, अरे, ये कौन रो रहा है? बहन, रात के 2 बजे खेत में रोना मना है, दिन में रो लेना। अचानक एक चुड़ैल सामने आई। मैं नलिनी हूँ, तुझे खा जाऊंगी और खुश हो जाऊंगी। मनी डरते हुए बोला, चुड़ैल, अरे बाप रे, अब क्या करूं? खाओगी तो पेट खराब हो जाएगा। मैं तो खुद कुपोषण योजना में हूं। अरे नहीं नहीं, मतलब मैंने आज 20 वड़ा पाव खाए थे और उसके साथ कुछ 30-40 समोसे, तो पेट थोड़ा सा खराब हो गया है। चुड़ैल रुकी और बोली, अरे निर्बुद्धि मानव, इतना खाने के लिए किसने कहा था? मैं नलिनी हूँ, तुझे खा जाऊंगी और खुश हो जाऊंगी। मणि ने थोड़ा सोचा और कहा, अरे नलिनी चुड़ैल जी, वो हमारे ये नई दुकान खुली है, तो सोचा थोड़ा हल्का नाश्ता किया जाए, उसकी बोनी भी हो जाएगी और मेरी भूख भी थोड़ी शांत होगी। अब चुड़ैल सोच में पड़ गई। अरे अरे, ये शिकार मिला भी तो इसका पेट खराब है। मैं ये मुसीबत नहीं खा सकती। ठीक है, कल मैं आऊंगी फिर से, फिर कोई बीमारी नहीं चाहिए। और चुड़ैल इतना कह के हवा में कहीं गायब हो गईं। अगले दिन दोपहर के 2 बजे माँ खुशी खुशी खाना लेकर आई। दाल, सब्जी, छोले, नान, अचार, पापड़ सब कुछ था। पर मणि बोला, नहीं माँ, मेरा मन नहीं है, मुझे डर लग रहा है। माँ ने प्यार से पूछा,
अरे क्या हुआ मन्नू, ये तो तेरा पसंदीदा खाना है। देख, तेरे लिए चावल भी मैंने बचा कर रखे थे। सोचा था जब तू कुछ काम करेगा तब बनाऊंगी, और तूने मेरा कहाँ मान भी लिया। अब कल को तेरी बीवी के हाथ का ही खाना खाएगा तू, फिर कहाँ इस बूढ़ी माँ को याद करेगा। चल खा ले बेटा, ये खास नींबू का अचार भी है, तुझे पसंद है ना? मैं माँ को क्या बताऊं, अगर ये नींबू का अचार खा लिया और फिर चुड़ैल मुझे मजे से खा गई तो मैं क्या करूं? पहले खाना खा लेता हूं, फिर कुछ सोचता हूं। खाना तो इतना स्वादिष्ट है कि मुझसे रुका भी नहीं जा रहा। दूसरी रात मनी फिर से रखवाली के लिए निकल गया, यही सोचते हुए कि आज चुड़ैल से सामना कैसे होगा। चुड़ैल आज गुस्से में आई और कहा, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। लल्लू, तुझे तो आज मस्त चबा चबा के खाऊंगी। तेरा नरम नरम थुलथुला पेट। मनी बोला, ठीक है, लेकिन नलिनी चुड़ैल जी, मरने से पहले आखिरी इच्छा है मेरी, एक बार पेट भर खाना। चुड़ैल बोली, ठीक है, इच्छा एक्सेप्टेड। बता क्या खाना है तुझे? तेरा ये थुलथुला पेट और लजीज हो जाएगा फिर। और इतना कह के मनी नलिनी चुड़ैल को लेके जंगल के बीच में पास वाले कुएं के पास तांत्रिक बाबा की कुटिया में मनी चुड़ैल से कहता है, में फ्री भंडारा चलता है। चुड़ैल शक में, कहीं मुझे घुमा तो नहीं रहा? मनी मुझसे चालाकी नहीं। आज तू मेरे पेट में जाने वाला ही है। ये बात विधि लिखित है लल्लू कल्लू। अरे नहीं नहीं नलिनी चुड़ैल जी, आप तो मेरी मेहमान हैं और मैं आपका भोजन हूँ, तो स्वादिष्ट तो होना चाहिए ना। और ऐसे ही मणि चुड़ैल को एक झोपड़ी के पास लेके आ जाता है। जैसे ही कुटिया में घुसते हैं, वहाँ एक बाबा बैठे होते हैं, जिसे पहले ही पता चल जाता है। जब मणि चुड़ैल को लेके आता है, वो मंत्र पढ़ना चालू करता है। भाग दुष्ट आत्मा, भाग जा। मुझे पता है तू खेत में रहकर 10 इंसानों को खा गई है। भाग जा तू। लटक पटक चुड़ैल को पटक। भ्रूम, टप्पा टप्पा टिंग टांग। निकल जा, वरना होगा काम तमाम। चुड़ैल चिल्लाई और कहा, अरे ये तो धोखा है। मनी, तूने ये अच्छा नहीं किया। मैं इसका बदला जरूर लूंगी। नहीं। और देखते ही देखते चुड़ैल भस्म हो गई। राख हवा में उड़ गई और खेत फिर से शांत हो गया। डर ने जो काम किया वो समझदारी नहीं कर पाई। और मनी अब दिन में मेहनत करता है, माँ का हाथ बटाता है। रात को जब हवा तेज चलती है तो खेत की तरफ देखकर धीरे से बोलता है, कोई है क्या? ली? नहीं? ठीक है। नलिनी, अगर तुझे सच में शांति मिल गई है तो आज हवा शांत रखना। और फिर खुद ही मुस्कुरा देता है, क्योंकि अब उसे पता है डर बाहर कम अंदर ज्यादा होता है।